मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य अर्थात बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच में जन्मी, वहीं फली और वहीं विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यताओं के विषय में एक कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया सभ्यता ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। अर्थात स्पष्ट रूप से कहें तो इन तीनों के मेल से जो सभ्यता उत्पन्न हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। ईसा पूर्व 4वीं सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत आज भी मिलते हैं। ईसा पूर्व 1ली सदी आते आते वहां बेबीलोन जैसे कई शहर बस चुके थे। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, इस धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी सीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। कृषि करने वाले ये पहले लोग थे। संग्रहकर्ता से शिकारी, कृषि से पशुपालक बनने तक का सफर ऐतिहासिक रहा। इस सभ्यता में इंसानों की खेती करने और पशुओं के पालने के भी सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था विकसित की गई थी। इसके साथ ही साथ पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए थे। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यताएं आर्किटेक्चर के मामले में भी बहुत उन्नत थी। उस समय के शासकों ने बहुत ही विशाल और शानदार इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से ज्यादातर इमारतों का प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता होगा और बहुत सी इमारतों को बगीचे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता को गणित के क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल थी। बेबीलोनियंस ने ही बेस सृष्टि सिस्टम दिया। बेबीलोनियंस को ग्रह और नक्षत्रों का भी गहरा ज्ञान था। एक साल में 12 महीने और एक हफ्ते में 7 दिनों की प्रणाली भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में शिक्षा की प्रणाली भी बहुत विकसित थी। उन्होंने लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली का भी विकास किया। इस लेखन प्रणाली को क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उस समय लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। इस सभ्यता में जीवन और धर्म गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े थे। अंततः सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यताएं और उनकी जीवन शैली लुप्त हो गई। इस ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेषों को हजारों साल बाद खोदकर फिर से निकाला गया। सुमेरिया की सभ्यता 18वीं शताब्दी तक इंसान इस महान सभ्यता से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को फिर से खोज निकालने में सफलता हासिल की। सुमेरियन सभ्यता के जनक कौन थे? ये प्रश्न आज भी विवाद का विषय है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संदर्भ में ठोस प्रमाणों का भी अभाव रहा है। इसीलिए इस विषय को लेकर विद्वानों और पुरातत्वविदों में हमेशा मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल तथा द्रविड़ रहे होंगे, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में आर्य और द्रविड़ तत्वों का मिश्रण रहा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इतिहासकारों की माने तो भूमध्य सागरीय लोग सुमेरियन सभ्यता के जनक थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।